Hello, very good evening to all. Welcome to Sainik Class, which is a part of Teach More. गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर के कुछ पासेस के बारे में अच्छे से देखेंगे। ओके, पूरी विवरण के साथ आज हम थोड़ा देखेंगे। लेकिन हाँ, ये क्लासेस बहुत ही कम समय के लिए चलेगी, तो आप प्लीज इसको एक बार पूरा वीडियो जरूर देख लेना। ओके, बहुत ज्यादा नहीं, केवल दो ही स्टेट यहाँ पे लिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और बस थोड़ा सा एक पार्ट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको तो पता है कि 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूटी मतलब केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला था। जम्मू कश्मीर एक स्टेट बना, एक यूटी बना और दूसरा यूटी यहाँ पे लद्दाख बना। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के विषय में बहुत सारे कवियों ने बहुत ही अच्छी अच्छी कल्पना के द्वारा अपनी कुछ कविताओं में इसे शामिल किया है। जैसे कि एक बहुत ही खूबसूरत लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि गर फिरदौस बा रूसे जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसका मतलब है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है और बस यही है। अगर जम्मू कश्मीर को ये पहचान मिली है, ये रुतबा इसे प्राप्त है, तो केवल और केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए और यहाँ की संस्कृति रीति रिवाज के लिए, जो लोगों को काफी यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आकर्षित करता है। इसे देखने के लिए या फिर यहाँ के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बाहर के देशों से भी बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सा पर्यटक केंद्र भी है। ओके, तो हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे कि कुछ फैक्ट यहाँ पे देखें कि जम्मू कश्मीर का जो वास्तविक नाम है, जो मतलब जो वास्तविक नाम है, वो था पहले क्या, कश्यपपुर कछुए की झील। ठीक है, पहले ये इसी नाम से जाना जाता था। बाद में इसी के नाम से क्या निकाला गया, काश्मीरी निकाला गया। ठीक है, और आपको तो पता है कि वैष्णो देवी जी का जो मंदिर है वो भी यहीं पे मिलता है, मतलब इसकी लोकेशन भी यहीं पर है, और अमरनाथ की गुफा भी यहीं पे मिलती है। ठीक है, इन्हीं की पहाड़ियों में मिलती है। आपको ये बताना है कि वैष्णो देवी का जो मंदिर है, जो तीर्थ स्थल है, वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ठीक है, अगर आंसर आपको पता है तो प्लीज मुझे जरूर बताना। ओके, नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर मतलब 31 अक्टूबर 2019 से पहले जब कोई कश्मीरी लड़की भारतीयों से शादी कर लेती थी, उनका विवाह अगर भारतीयों के साथ हो जाता था, तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तानी लड़के के साथ उस लड़की की शादी होती थी तो उसे पाकिस्तान की नागरिकता भी प्राप्त होती थी और जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी उसके पास रहती थी। ये सिस्टम उस समय चल रहा था, लेकिन अब वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। आगे देखिए, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा जिला यहाँ पर है वो हो जाएगा यहाँ पे क्या, ले। ठीक है, ये कब की बात है, ये बात है 31 अक्टूबर 2019 के पहले की बात है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला ये क्या था, ले था। लेकिन और दूसरा सबसे बड़ा जिला देखेंगे तो गुजरात के कच्छ में स्थित है वो। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद ले और कारगिल ये लद्दाख का जिला बन चुका है। तो अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जिला नहीं रहा, बल्कि ये लद्दाख का जिला रहा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अब यहाँ पे कुल मिलाकर 20 जिला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के उत्तरी भाग का एक संयुक्त राज्य है जो 6910 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओके, ये जो ऊंचाई होती है, ये समुद्र तल की से मापकर ये किया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के उत्तर में स्थित है और उसकी जो हाइट है, मतलब समुद्र तल से जो उसकी हाइट है वो 6910 मीटर है, जैसे कि आपको बताया। जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मुख्य ड्रिंक होता है वो क्या होगा, यहाँ पे कॉफी। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी वो लोग वाइन भी यहाँ पे यूज किया करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, तो बॉडी को हीट देने के लिए, अंदरूनी बॉडी को गर्म रखने के लिए वो लोग यहाँ पे वाइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वाइन जो होता है वो फ्रूट वाइन होती है। ठीक है, कुछ आप लोग गलत मत समझ रहे, ये वाइन जो होती है वो फ्रूट वाइन होती है। आगे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे कश्मीर का टोटल क्षेत्रफल देखते हैं, ठीक है, कश्मीर का
टोटल क्षेत्रफल देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 86.024 वर्ग मील का ये कुल क्षेत्र में बसा हुआ है। 1947 में ये विभाजित हुआ। अब विभाजन के बाद आज भी पाकिस्तान और भारत के बीच इस क्षेत्र को लेकर हमेशा दुश्मनी बनी रहती है। ठीक है, इसके अलावा क्या देखते हैं, 370 में जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को दोहरी नागरिकता मिली। मतलब एक तो वो इंडियन हो गए, दूसरी वो जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो इसे दो नागरिकता मिल गई। और ये देखा जाए तो उत्तर दिशा में ये 360 मीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि अभी भी जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर में है। मतलब पाकिस्तान उसे इलीगल तरीके से क्या करके रखा हुआ है, मतलब कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पे धीरे धीरे करके इस पूरे एरिया को हम लोग समझते हैं। पहले तो ये देखिए कि जो एरिया है वो किस हिसाब से, मतलब किस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ देख रहे हैं, ये काराकोरम रेंज है। ठीक है, ये काराकोरम हो जाएगा, ये लद्दाख का रेंज है। उसके बाद ये जो नीचे के से आप ये जो देख रहे हैं, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये हो जाएगा क्या, जास्कर हिमालय। ओके, इस वाले एरिया में पीर पंजल है। इसके बाद सॉरी, इस एरिया में पीर पंजल मिलेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी जा रही है। ठीक है, पीर पंजल का एरिया है। उसके बाद ये जो एरिया आपको लग रहा है, ये नीचे वाला एरिया, ये धौलाधर का एरिया आएगा। ठीक है, इसके नीचे का जो एरिया है, इस टाइप में जो एरिया आता है वो शिवालिक वाले एरिया होगा। ठीक है, इस वाले एरिया में शिवालिक के बारे। ओके, तो चलिए धीरे धीरे करके अब हम देखते हैं। आपको तो इतना पता चल गया है कि ये कौन से पार्ट में है। ठीक है, कौन कौन से इसका पार्ट है ये पता चल गया होगा। नॉर्थ वाले हिस्से में क्या बोलते हैं, जैसे स्टार्टिंग में काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर हिमालय है, उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे पीर पंजल रेंज, धौलाधर और शिवालिक मिलेगा। ठीक है, ये हिस्सा जो देख रहे हैं ये पूरा जो है ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ये पूरा ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे इस मैप को देखिए। अच्छा सॉरी, इस मैप को देखने से पहले अब इस मैप को एक बार देख लीजिए। ठीक है, जिसमें आपको पूरी तरह से ये रेंज बता दिया गया है। देखिए, ये काराकोरम रेंज, ये लद्दाख श्रेणी, ये जास्कर, ये पीर पंजल और ये शिवालिक का रेंज। ठीक है, ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, जिसे हम लोग यहाँ पे वृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ दर्रा भी आपको देखने को मिलता है। वो दर्रा क्या है, वो दर्रा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक बुर्जिला। ठीक है, एक बुर्जिला यहाँ पे दर्रा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे दीप शांगला भी, दीप शांगला हम पहले पहले क्लियर करते हैं इससे, इसके बाद आपको हम बताएंगे अच्छे से। देखिए, दीप शांगला है, चांगला, खारदुंगला, जोजिला, जो कि ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सीमा पर है। देख रहे हैं, ये बॉर्डर पे है। बुर्जिला, ओके, और एक है यहाँ पे जाराला। ठीक है, जाराला। इस टाइप में यहाँ पे कुछ आपको दर्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। देखिए, इस हिस्से में देखिए क्या क्या है यहाँ पे। एक है लांगला, चांगला, जाराला और खादुरला। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में भी यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो शॉर्ट में हम कैसे याद करेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं दीप, काका, जरा, चंगा, खाना, लाना। ओके, दीप, काका, जरा, चंगा, खाना, लाना, इसको हम याद कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको कोई इजी ट्रिक मिलता हो तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दीप हो जाएगा, दीप से दीप सांगला, दीप सांगला, का से हो जाएगा काराकोरम, जरा से हो जाएगा जाराला,
उसके बाद चंगा से हो जाएगा चांगला, ठीक है। खाना से हो जाएगा खारदुंगला। ये दर्रा यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको एक दर्रा यहाँ पे अलग से याद करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, जोरजिला। ये दर्रा आपको अलग से याद करना पड़ेगा, जो कि जास्कर श्रेणियों का हिस्सा है। ये जो जोरजिला है, ये क्या करता है, लद्दाख के जास्कर श्रेणी में ये स्थित है और श्रीनगर से लेह को ये जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे श्रीनगर है, यहाँ पे श्रीनगर है और ये हिस्सा क्या करता है, यहाँ से लेह को जोड़ता है, ठीक है। तो जास्कर तो जोजिला जो दर्रा है वो जास्कर श्रेणी में है और श्रीनगर से लेह को वो जोड़ता है, ठीक है। ये सारे जो आप पढ़े ये टोटली ट्रांस हिमालय के पार्ट है, ये टोटली ट्रांस हिमालय के पार्ट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? मैं फिर से बता दूं कौन कौन से यहाँ पे दर्रा है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे दीपला, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पे याद होगा, दीपला। एक है काराकोरम, एक है जराला या जाराला। ला का मतलब यहाँ पे होता है क्या, पास, दर्रा, ठीक है। चांगला, चांगला और खारदुंगला, खारदुंगला, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दर्रा। इसके अलावा क्या याद करना है आपको, यहाँ पे जोरजिला याद करना है, ठीक है। यहाँ पे जोरजिला याद करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देखिए, काराकोरम जो दर्रा है ये लद्दाख के ट्रांस हिमालय में है और देवसंगला दर्रा जो है लद्दाख के ट्रांस हिमालय में स्थित है। ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर इससे इजी आपको कोई ट्रिक मिलता है तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ट्रिक यहाँ पे क्या था, दीप काका जरा चंगा खाना लाना, है ना। दीप काका जरा चंगा खाना लाना, तो इससे सारे के सारे जो दरा था वो सब इसमें इंक्लूड हो गया। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये श्रेणी तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। इसके बाद यहाँ पे चलिए कुछ हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा देख लें, क्योंकि इसके मैप को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो मैप है इसको ध्यान से देखिएगा कि ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा आपको जो दिख रहा है, केवल ये वाला हिस्सा जो है ये लद्दाख का हिस्सा हो जाएगा और ये कश्मीर का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। ये लद्दाख का हिस्सा और कश्मीर का हिस्सा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन गई हुई है, ये लाइन जो है, ठीक है ना, ये क्या है, एलओसी है, ओके। ये एलओसी वाला हिस्सा है, इसे हम लोग पोक के नाम से जानते हैं, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसी स्थान पे आपको गिलगिट की लोकेशन मिलती है, ठीक है। इसी स्थान पे गिलगिट की लोकेशन मिलती है। उसके बाद ये जो एरिया है, ठीक है, ये बता दूं कि ये जो एरिया है, इस एरिया को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया है। सोच लीजिए, देश हमारा, जमीन हमारी और दान कोई और कर रहा है, ठीक है। तो ये हिस्सा जो है ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया है। ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा जो सियाचिन ग्लेशियर का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे चाइना ने इसे क्या किया है, काउंटर करके, मतलब अपने में रखा हुआ है, इसे अपना बनाकर रखा है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ये अक्साई चीन है, ठीक है। इसे अक्साई चीन कहेंगे। इसी स्थान पे सोमुरारी लेक और पोंगोत्सो लेक की लोकेशन मिलती है। इसी स्थान पे आपको नुब्रा वैली भी मिलेगा, ठीक है। श्योक रिवर इसी स्थान पे मिलेगी, श्योक रिवर की जो लोकेशन है वो भी इसी स्थान पर है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? आपको बता दें कि इस स्थान पे क्या है, पोंगोत्सो लेक है ना। इस स्थान पे क्या है, पोंगोत्सो लेक है। तो पोंगोत्सो लेक जो है वो आधा चाइना का हिस्सा है और आधा भारत का हिस्सा है, जिसपे चाइना अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा है, एक पुल बना रहा है, ठीक है। चाइना वहां पर एक पुल बना रहा है, जो हो सकता है आगे चल के भारत के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हरकतें चाइना कर रहा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर उड़ी की लोकेशन मिलेगी, उसके बाद पूंछ की लोकेशन यहीं पे मिलती है, ठीक है।
कारगिल का लोकेशन भी इसी स्थान पे मिलता है, जो कि अभी क्या है, लद्दाख का एक एरिया है, मतलब लद्दाख का एक जिला है। इसमें हम लोग 2 ही जिला तो देखते हैं, लद्दाख में हम लोग 2 ही जिला देखते हैं, एक लेह का और एक कारगिल का देखते हैं। बाकी जो एरिया है वो किसका है, कश्मीर का है। ठीक है, तो कश्मीर में हम लोग यहाँ पे कुल मिला के 20 जिले देखते हैं। क्लियर है? ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया क्या है, जोर जिला है, जो पाकिस्तान सॉरी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में है। ये जो दर्रा है, ये लेह को, श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, आपको बता चुके हैं ये चीज। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आपको याद रखना है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, ये हिस्सा जो है ये गिफ्टेड है, किसे, चाइना को गिफ्टेड है। यहीं पर काराकोरम की लोकेशन मिलती है। इसी स्थान पे आपको स्लोक रिवर भी मिलेगा। इसी स्थान पे आपको नुब्रा वैली की लोकेशन मिलेगी। पोगोत्सो लेक हो या सो मुरारी लेक की लोकेशन भी आपको इस स्थान पे देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एक सेकेंड, पेज तुरंत यहाँ पे खत्म हो जाती है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, बस रुक जाइए, हो जाएगा, तुरंत तुरंत हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ जम्मू कश्मीर के दरों को यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको बुर्जिला की लोकेशन मिलेगी। ठीक है, बुर्जिला दर्रा जो कि वृहद हिमालय का पार्ट है। ओके, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, उसके बाद इसी स्थान पर आपको जवाहर सुरंग भी मिलती है। ठीक है, जवाहर सुरंग भी आपको इस स्थान पर देखने को मिलती है। तो देखिए, आपको याद कैसे करना है, याद करने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो ट्रिक यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर ट्रिक है आपके लिए कि कश्मीर में बनी है पीर की बुज्र। ठीक है, कश्मीर में बनी है पीर की बुर्ज। यहाँ पे जा होगा। ठीक है, ये ब्लैक होने की वजह से दिख नहीं रहा। ये ट्रिक है, कश्मीर में बनी है पीर की बुर्ज। ठीक है, कैसे याद करना है, बनी से हो जाएगा बनिहाल, एक सेकेंड, हाँ, बनी से हो जाएगा बनिहाल। ठीक है, बनिहाल दर्रा। उसके बाद जवाहर सुरंग भी यहीं पर है। बनी पीर, पीर पंजल श्रेणी में। ठीक है, बनिहाल जो है पीर पंजल श्रेणी में आपको देखने को मिलता है। ऐसे याद करना आसान हो जाए, कश्मीर में बनी मतलब बनिहाल, कश्मीर में बनिहाल दर्रा है। अक्सर क्या होता है कि कौन सा दर्रा किस वाले स्टेट में, वही तो हम लोग भूल जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टेट का नाम पहले यूज कर लेंगे तो ये हम लोग को बताना या फिर जानना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कश्मीर में जैसे बनिहाल जो कि पीर पंजल श्रेणी में है, और बुर्ज से हो जाएगा यहाँ पे बुर्जिला दर्रा। ठीक है, बुर्ज से हो जाएगा यहाँ पे बुर्जिला दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के लघु हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ये जो है ये लघु हिमालय का हिस्सा है जो पीर पंजल पर्वत श्रेणियों में स्थित है। ठीक है, जो पीर पंजल श्रेणियों में स्थित है। यहीं पर आपको जवाहर सुरंग की लोकेशन मिलेगी, जिसकी मतलब जो ये बना हुआ कब का है, ये कब बनाया गया, 1956 में ये बनाया गया। ठीक है, 1956 में ये बड़ी है। पीर पंजल दर्रा जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय में स्थित जम्मू कश्मीर को कश्मीर से जोड़ता है, मतलब जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ पे देखिए जम्मू है। ठीक है, ये जम्मू की लोकेशन है, इस स्थान पे कश्मीर की लोकेशन ऊपर में। ठीक है, तो ये जो अब जवाहर सुरंग दिख रहा है, ये जो सुरंग दिख रही है, ये क्या करता है, इस तरह से देखिए, इस तरह से जोड़ता है, ये इस तरह से जोड़ता है। तो याद हो गया होगा आपको यहाँ पे कि कश्मीर में बनिहाल दर्रा है पीर पंजल श्रेणी में, और एक बुर्जिल दर्रा भी है। ये भी क्या करता है, बुर्जिल दर्रा भी यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए श्रीनगर को, ये श्रीनगर वाला एरिया है, ये श्रीनगर है, इससे इस तरह से गिलगिट को जोड़ता है। ठीक है, इस तरह से गिलगिट को जोड़ता है।
एक बार से हम इसको क्लियर करके फिर से आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये श्रीनगर का एरिया आपको दिख रहा है, ये बुर्जिल दर्रा यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ से ये श्रीनगर से होते हुए क्या करता है, गिलगित को जोड़ता है। और गिलगित जो है ये पीओके का हिस्सा है। ठीक है, पीओके के अंदर इसकी लोकेशन मिलती है। क्लियर। जोर्जिला क्या करता है, तो जोर्जिला श्रीनगर को ले से जोड़ता है। इस स्थान पे ले है और इस तरह से वो इसको कनेक्टिविटी प्रदान करता है। बनिहाल दर्रा यहाँ पे क्या करता है, जो श्रीनगर को, ठीक है, ये श्रीनगर को ये जिस तरह से जम्मू को जोड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको अब तक। ओके, चलिए अब हम लोग एक छोटा सा और स्टेट पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे वाला हिस्सा, जो ये हिस्सा, जो बॉर्डर आप देख रही है जो शेयर हो रहा है, ये हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से ये शेयर हो रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से ये शेयर हो रहा है। यहाँ पर भी कुछ दर्रा आपको देखने को मिलता है, जैसे कि इस स्थान पे आपको मिलेगा, जैसे हम उसका मैप लाना भूल गए यहाँ पे, फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे रोहतांग है। ठीक है, रोहतांग, इसके अलावा सिपकिला, बारालाचा, बारालाचा का लोकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो रोहतांग दर्रा है, इसी का नाम अभी चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, अटल टनल के नाम से अब हम लोग इसे जानते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 9.02 किलोमीटर। इसकी लंबाई जिसे हम लोग अब अटल टनल या फिर अटल सुरंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइट कितनी है, तो यहाँ पे जो हाइट होगी वो 10,000 इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, रोहतांग दर्रा, इसे याद कैसे करेंगे, तो हिमाचल में रोहित 12 सीप लेकर गया। ठीक है, हम यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। ठीक है, हिमाचल में रोहित 12 सीप लेकर गया। हिमाचल में रोहित 12 सीप लेकर गया। फिर से, हिमाचल में रोहित 12 सीप लेकर गया। तो यहाँ पर रोहतांग जो है, रोहतांग दर्रा मिलेगा। ठीक है, रोहित है ना, तो रोहित से रोहतांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी लघु हिमालय का ही पार्ट है। रोहतांग दर्रा जो है ये भी लघु हिमालय का पार्ट है, जो मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है, मनाली टू ले। ठीक है, मनाली टू ले। उसके बाद सीप किला है, सीप किला जो बृहद हिमालय का पार्ट है, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, इस टाइप की लोकेशन, इससे यहाँ शिमला होगा ना, तो शिमला से इस टाइप पे वो जोड़ रहा है। देखो ये तिब्बत है, वो नॉर्दर्न पार्ट है। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट वाला हिस्सा है, यहाँ पे शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और बारालाचा यहाँ पर, जो कि बृहद हिमालय का ही पार्ट है, और ये मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये भी मनाली को लेह से जोड़ता है। तो यहां तक हम लोग का 3 स्टेट में जितने भी दर्रा था, जो कि इंपॉर्टेंट था एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से, उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया। ठीक है, तो कुछ ट्रिक के साथ अगर आप अपना ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे तो मेरे ख्याल से ये जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ मेरा ट्रिक था। अगर आपको अपना ट्रिक बना सकते हैं तो प्लीज बनाइए और उसको याद करने का टेक्निक बनाइए। ठीक है, ताकि वो अच्छे से याद हो जाए आपको। ओके, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले मैं बता दूं कि कुछ ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे क्लास 11 और 12 के लिए शुरू हो चुकी है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक और ईवीएस को भी यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा बैच 15 जुलाई से शुरू हो चुका है और एक नेक्स्ट बैच शुरू होगा। ठीक है,
जो कि इसी बैच में ऐड कर दिया जाएगा, वो होगा 1 अगस्त से शुरू। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐप में भी क्लासेस होती है। टीच मोर ऐप में यहाँ पे क्लासेस होती है जो 7 to 10 के लिए है, और ये एकेडमिक क्लासेस हैं जहाँ पे बच्चों अपने पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ पे इनरोल कर दिए, क्योंकि अब तक वेस्ट बंगाल में तो यूनिट हो ही चुका है, फर्स्ट यूनिट हो चुका है, सेकेंड यूनिट की यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो बच्चे प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे जुड़ो, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सके। ठीक है, ओके, फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।